हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। उसने सारी दुनिया तारी, उसने तारी दुनिया तारी। तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। अंग शोभे वृषभानु दुलारी, अंग शोभे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख सुख दुख साथ साथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन दीजो, वास सदा वृंदावन दियो। वास सदा वृंदावन दीजो, वास सदा वृंदावन दियो। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। काय पद्धत बिद्धत काय आहे का नाही गौरंग? जरा पद्धत हा फोन आलाय तसं हळू बोला.
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण बन्धो गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Mataji. So yesterday we had studied कि मैत्रेय मुनि और विदुर की डिस्कशंस हमने मैत्रेय मुनि और विदुर जी के डिस्कशंस हम कल देख रहे थे। विदुर ने पहले तो प्रश्न पूछा था कि सती माता ने अपना प्राण क्यों त्याग दिए, अग्नि क्यों लगा दी, तो उसका जवाब मैत्रेय मुनि ने पूरी स्टोरी फॉर्म में बता दिया था कि एक्चुअल में हुआ क्या था। इसको हम माइथोलॉजी नहीं कहते, ये हिस्ट्री है, ये एक्चुअल में हुआ है, फैक्ट्स है। तो माइथोलॉजी ये वर्ड ही ब्रिटिशर्स ने कॉइन किया है। तो माइथोलॉजी इस वर्ड पे भी विश्वास करना गलत बात है, क्योंकि माइथोलॉजी वो होती है जो आप परियों की कहानी पढ़ते हो, अली बाबा 40 चोर, ये सारा पढ़ते हो, उसको माइथोलॉजी कहा जाता है। पुरानी कहानियां जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, लेकिन जो हमारे ये कथाएं है भागवतम की, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अच्छे संस्कार करने के लिए ये कथाएं लिखी गई है। ये एक्चुअल में रियल में हुई है, ये हिस्ट्री है, ये फैक्ट्स है। तो इसको माइथोलॉजी नहीं कहना चाहिए। तो ये पूरा जो कथा जो बताया मैत्रेय मुनि ने, उसके बाद विदुर और ज्यादा क्यूरियस थे। तो मैत्रेय मुनि ने खुद बताया कि मैं अभी बताता हूँ कि डिस्ट्रक्शन होता कैसे। डिस्ट्रक्शन कई सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो ऐसा हो गया कि चलो किसी का घर ही जल गया, है ना, एक्चुअल में उसको किसी ने ऐसे मतलब गैस वगैरह कुछ लीक हो गया, कर्टन्स जल गए और घर जल गया, वो फिजिकली घर जलता है। लेकिन एक्चुअल में घर जलना कैसे होता है, अगर उस परिवार में बहुत सारा गलत सलत कुछ हो जाता है, सब लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अधर्म फॉलो करने लग जाते हैं, तो उसको भी घर जलना ही कहते हैं कि हाय हाय घर जल गया, देखो कैसे, मतलब एक भी बच्चे सही रास्ते पे नहीं गए, ऐसे कहा जाता है, वो भी एक घर जलना है। तो उसको भी डिस्ट्रक्शन कहते हैं, परिवार का डिस्ट्रक्शन, संस्कृति का डिस्ट्रक्शन। जैसे अभी इंडिया एक बार डिस्ट्रक्शन से कैसे गया था, मुगलों ने इंडिया को डिस्ट्रॉय किया था, बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे आर्किटेक्चर्स को फोड़ा था। ब्रिटिशर्स ने आके सेम किया, हमारे हिंदू आर्किटेक्चर्स को फोड़ के उन लोगों ने अपने अपने आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश की, अपनी जमीनें ली, कॉन्वेंट स्कूल्स बनाए और सब कुछ उन्होंने किया। तो उनको अपनी संस्कृति ओवरलैप करनी थी इंडिया के ऊपर, तो वो भी एक डिस्ट्रक्शन है। चलो आंखों को दिखता है फूटते हुए, लेकिन आज जो इंडिया जा रहा है जिस दौर से, वो भी डिस्ट्रक्शन है।
सब लोग वेस्टर्न कंट्री को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल कर माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। बच्चा करना ही नहीं है, बच्चा पेट में आए तो मार डालो उसको, एक ही बच्चा करो, दूसरा करो ही मत, पहले बच्चे को कोई भाई बहन मत दो। उसके बाद कभी किसी किसी को विवाह ही नहीं करना है, विवाह ही नहीं करना और ऐसे ही रहना है। तो ये सारा डिस्ट्रक्शन है। पूरे कपड़े नहीं पहनना, नल कुबेर की तरह नंगा घूमना है इन लोगों को। तो ये सारा भी, इसको भी डिस्ट्रक्शन ही कहते हैं। तो अभी मैत्रेय मुनि विदुर को कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि डिस्ट्रक्शन कैसे। तो विदुर वॉज वेरी इंटरेस्टेड, विदुर आगे हुए और ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूछा मैत्रेय मुनि को। मैत्रेय मुनि ने बोला चलो मैं पहले आपको, अभी मैंने प्रसूति के बारे में बताया कि प्रसूति थी स्वयंभुआ मनु की बेटी जो दक्ष को दी थी। दक्ष था बेटा ब्रह्मा जी का, स्वयंभुआ मनु और दक्ष ये ब्रह्मा जी का ऐसे रिलेशन था, इसका बेटा और उसकी बेटी, उनका विवाह किया। तो ये तो आपको मैंने बता दिया प्रसूति के साथ। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं अब मैं बताता हूँ ब्रह्मा जी के बाकी बच्चों के बारे में, उनकी मैं आगे की जनरेशन के बारे में बताता हूँ। तो विदुर विदुर जी ने कहा हाँ जी ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आप जो बता रहे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि विदुर पर दादा की उम्र के थे, फिर भी विनम्र होके सुन रहे थे। तो जहां पे हरि कथा की बात आती है ना, वहां पे ना किसी की उम्र देखनी चाहिए, ना उसकी जाति देखनी चाहिए, ना उसका धर्म देखना चाहिए, ना वो क्या किस देश को बिलोंग करता है, उसका स्किन कलर क्या है, ये सब कुछ वैष्णवों में नहीं देखना चाहिए। इससे नीचे नहीं ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए। जो हरि कथा सुन रहा है, सुनने वाले ने जिससे सुन रहा है, अपने अंदर विदुर जैसी उत्सुकता रखनी चाहिए, ईगरनेस रखनी चाहिए कि एक्चुअल में कृष्णा के बारे में सुना जा रहा है, और क्या हुआ और क्या हुआ। ये देखना चाहिए कि परंपरा के थ्रू आ रहा है या नहीं, परंपरा के थ्रू किसी शिष्य के शिष्य के शिष्य ऐसे करके परंपरा के थ्रू भागवत कथा करने वाला जो व्यक्ति है वो बोनाफाइड है या नहीं, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आता है या नहीं, ये थोड़ा वेरिफिकेशन करना चाहिए। उसके गुरु कौन है, उसके गुरु के गुरु कौन है, उसके गुरु के गुरु के गुरु कौन है, ये सारा डिसाइप्लिक सक्सेशन पता होना चाहिए। एंड तक कहाँ तक जाता है, क्या बीच में ही उनके कोई एक गुरु प्रकट हुए अचानक से जिनके पीछे का कोई हिस्ट्री नहीं पता, ऐसा कोई संप्रदाय होगा, ऐसा कोई नया किसी ने कुछ खोला होगा, तो ऐसे व्यक्ति से भागवतम नहीं सुननी चाहिए। लेकिन विदुर के एज के जब हम हो जाएंगे, भगवान करे जो भी हो, हमारी पता नहीं हमारी कितनी उम्र है, लेकिन फिर भी अगर दादा दादा दादी की उम्र के हो गए या परदादा परदादी की उम्र, तब भी हमारे अंदर विदुर वाली क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए, अर्जेंसी होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा हमारे अंदर ईगरनेस होनी चाहिए हरि कथा सुनने की। तो हमें ये भागवतम से पता चलता है कि मैत्रेय बता रहे, विदुर सुन रहे, दोनों एक उम्र के हैं, दोनों दोस्त के रिश्ते में है। फिर भी तो दो वैष्णव मिलते हैं ना, दो वैष्णवों ने मिलके ऐसे ये बातें नहीं करनी चाहिए कि उसके बारे में क्या हुआ, उसके बारे में क्या हुआ, ना ना ना। शरीर के बारे में किसी के बारे में बात नहीं करनी। एक दूसरे को पूछना चाहिए आपकी भक्ति कैसे चल रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसे चल रही है, चैंटिंग कैसे चल रहा है, ध्यान लग रहा है, हो रही है सारी पूरी 16 माला, कैसे हो रहा है। आपको पता है उस दिन मैंने कथा सुनी, उसमें ऐसे हुआ, फिर सामने वाला भी कथा करेगा। तो दो वैष्णव मिलते हैं तो वो इतने बड़े फैन होते हैं कृष्णा के कि दोनों कथा करते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बताते हैं। देखिए कभी कभी एक वैष्णव बैकसीट ले लेता है, स्टूडेंट रिसेप्टर की ये ले लेता है, भूमिका निभाता है, और दूसरा बताने की भूमिका निभाता है। फिर ये कभी कभी बैकसीट लेता है और ये बताता है। श्रवणम कीर्तनम बहुत अच्छे से चलता है। यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे थे, हालांकि फ्रेंडली रिलेशन था, फिर भी विदुर जो है उनको ग्रांटेड नहीं ले रहे थे और बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे थे। तो जो सुनने वाले विदुर थे, इतने इंटरेस्ट से बता रहे सुन रहे थे, तो मैत्रेय मुनि को और ज्यादा ये हो रहा था, मोटिवेशन मिल रहा था कि उनको मैं ये भी कथा बताऊं, वो भी कथा बताऊं। नहीं तो वो बोल सकते हैं ना कि चलो ब्रेक ले लेते हैं, 1 महीने बाद वी विल ज्वाइन अगेन, ऐसा नहीं था। तो मैत्रेय मुनि ने विदुर को बताया कि देखो ब्रह्मा जी के ना बेटे हुए, कुछ ब्रह्मा जी को जो बेटे हुए उन्होंने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी। ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान ने मुझे ऑर्डर किया है ये पूरे ब्रह्मांड को पॉपुलेट करना है, प्रजनन करना है मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे हो, आप विवाह करो और विवाह करके संतति बनाओ, संतति बनने के बाद आप मेरे मिशन में, मेरे ऑर्डर जो कृष्णा ने ऑर्डर किए उसमें आप हेल्प करोगे। रिक्वेस्ट करने के बावजूद उनके जो बेटे थे वो इतने ज्यादा, उनके अंदर भगवत व भगवान वाले गुण नहीं थे,
वो बहुत ज्यादा कृष्णा की एनर्जी पे मेडिटेट करते थे, लाइट पे मेडिटेट करते थे, कोई परमात्मा पे मेडिटेट करता था, लेकिन पूर्ण संपूर्ण भगवान कोई नहीं जानता था। तो इसलिए उनके अंदर वो गुण ही नहीं था पिता की बात मानने का। जो हरि नाम लेता है, हरि कथा सुनता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली गुण आ जाते हैं अपने पिताजी के बात मानने के। और किसी किसी के अंदर तो फिर भी नहीं आते, जिसने सिंसियरली कभी भागवतम नहीं सुना होता, तो वो अपनी मनमर्जी करता है और ही ट्राइज टू ओवरलैप हिज मूड ऑन फादर्स मूड, फादर्स इंस्ट्रक्शन। तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी को बहुत तकलीफ हुई जब नारद मुनि कुमाराज थे, ऋभु थे। नारद मुनि से तो तकलीफ नहीं हुई क्योंकि वो जन्मते ही नारायण नारायण कर रहे थे, तो एक वैष्णव से नाराज होना बनता नहीं। नारद मुनि उनके बेटे थे, और बेटे होने के नाते भी ब्रह्मा जी ने उनको कभी ऐसे छोटा नहीं समझा, उनको हमेशा बहुत ऊपर का दर्जा रखा। क्योंकि ब्रह्मा जी तो ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं, लेकिन बेटा है जो 24 घंटे नारायण नारायण करता है, तो वो बहुत हाई लेवल पे उनको रिगार्ड्स करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जहां तक बात आई कुमारास की, कुमारास पे बड़े नाराज थे, रिबूस पे नाराज थे, हंसा, अरुणी, यति, ये सब लोगों ने मना किया था ब्रह्मा जी को कि हम नहीं शादी करेंगे, हम नहीं बच्चे करेंगे, ऐसे करके इन लोगों ने मना किया था। तो ब्रह्मा जी काफी गुस्से में आ गए, और फिर बाकी फिर बच्चों को बताया। तो अभी ब्रह्मा जी को फिर जन्मा कौन? अधर्म। अधर्म जन्मा। अधर्म और कौन जन्मा था? झूठी फॉल्सिटी जन्मी थी। उन दोनों को बच्चे हुए, ब्लफिंग एंड चीटिंग, दंभ और माया। दंभ और माया को निरुक्ति डीमन ने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, लेके गया, और उन दोनों को बच्चे हुए ग्रीड एंड कनिंग, लालच और निकृति। उन दोनों को वापस आगे जाके बच्चे हुए क्रोध और एनवी। एनवी मतलब हिंसा। हिंसा मतलब वॉयलेंस होता है वैसे, लेकिन उसका रूट तो हमेशा ईर्ष्या ही होती है। जहां ईर्ष्या नहीं वहां पे वॉयलेंस नहीं, जहां पे ईर्ष्या है वहां पे वॉयलेंस है, इसलिए ईर्ष्या से बाहर आना चाहिए। तो एंगर और एनवी, ये दो बच्चे हुए। इन दो बच्चों को आगे जाकर कली और दुरुक्ति जन्मे। कली मतलब कलयुग, और उसकी बहन जो थी, जो जन्मी थी, वो हार्श स्पीच मतलब बड़ा रूड शब्द यूज करना, मीठी वाणी नहीं बोलना। जबकि कबीर, संत कबीर कह के गए हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को भी शीतल होए, खुद भी शीतल होए। तो कबीर, संत कबीर हमें बता के गए हैं कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए, सच में कभी रूड वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। लेकिन जहाँ कली होता है वहां रूड वर्ड्स होता है। कल हमने डिस्कस किया था डाइट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है भक्ति में। एक सिंगर होता है वो भी डाइट फॉलो करता है, एक एथलीट होता है वो भी डाइट फॉलो करता है। देखो मटीरियलिस्टिक लोग सक्सेसफुल होने के लिए डाइट फॉलो करते हैं। जो बहुत अच्छा सिंगर होगा, सुबह उठते उठते शहद पिएगा, गरम गरम पानी से गागलिंग करेगा, और दिन में तला हुआ नहीं खाएगा, आइसक्रीम भी नहीं खाएगा। तो ये अपना डाइट वो अपने करियर के लिए, अपने प्रगति के लिए, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट होने के लिए फॉलो करता है। एथलीट भी ऐसे ही करते हैं, तला हुआ ज्यादा नहीं खाते, मैदा नहीं खाते, किसी भी चीज ऐसे नहीं खाते जिससे कि उनका वजन बढ़े और उनका गेम जो है वो खराब हो जाए। तो ये लोग इतने ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, उनकी इतनी श्रद्धा रहती है अपने कला के प्रति, अपने खेल के प्रति, कि ये भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो भक्तों ने कितना कंट्रोल करना चाहिए? भक्तों के लिए भक्ति सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। महाराज कहते थे भक्ति को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बस सीरियस रहना नहीं चाहिए हमेशा। तो महाराज कहते थे हंसते रहना चाहिए, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा रहना चाहिए, हमेशा चेहरे पे एक मंद मंद हंसी रहनी चाहिए। किसी से भी बात करते हो दिल खोल के हंस के बात करो, ना कि दिल छोटा करके और बनाना फेस ऐसे करके बात करना है। हमेशा वाटरमेलन फेस होना चाहिए, स्माइलिंग फेस, गोल गोल रहता है चेहरा और प्रसन्न रहता है। तो कहते भक्ति सीरियसली करो, बट शरीर बहुत ज्यादा, फेस एकदम सीरियस नहीं रखना, बॉडी लैंग्वेज बहुत सीरियस नहीं रखना, अप्रोचेबल रहना हमेशा लोगों के लिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इसके अंदर बहुत अहंकार है और ये अप्रोचेबल नहीं है। तो महाराज इस चीज को लेके बहुत सीरियस थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कली के साथ साथ उसकी बहन भी आती है हमेशा। तो रात को जो हम रात का जो बचा हुआ कोई खाता है, तो उसके अंदर भी कली चला जाता है, और उसके अंदर कली चला जाता है। वो बहुत बहुत कोशिश करे मीठी वाणी बोलने की, उससे मीठी वाणी बोली नहीं जाती। उसको ऐसे लगता है कि सब मेरे आसपास लोग इतने गलत हैं, मैं इनके साथ मीठी कैसे बात करूं? अगर अच्छे लोग हो तो अच्छे लोगों के साथ तो मीठा बोला भी जा सकता है, लेकिन इतने बुरे लोग हैं मेरे आसपास कि मैं इनसे मीठा बात करूं, पॉसिबल ही नहीं।
तो उससे मीठी वाणी, तो जो मीठी वाणी बोलता है ना, वो एक ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन है, बहुत हाई स्टैंडर्ड लिविंग है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड जूते पहनना, इसको हाई स्टैंडर्ड लिविंग नहीं कहते। हाई स्टैंडर्ड लिविंग होता है कोई प्लेट में खाना कैसे खाता है, क्या प्लेट पूरी तरह साफ करता है और खाता है, या प्लेट में खाना बचा हुआ रहता है और बिल्कुल ही ऐसे ऐसे फैला हुआ रहता है। उसके बेसिस पे पता चलता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। आपका कबर्ड होता है, उसमें आपके कपड़े एक के नीचे एक अच्छे से फोल्डेड रखे होते हैं, या ऐसे ही बिखरे बिखरे दबा दबा के रखे होते हैं, कबर्ड खुलते ही नीचे गिर जाते हैं। उससे आपका ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन पता चलता है कि क्या आपके अंदर भगवान वाले गुण आए हैं, क्या देवताओं वाले गुण आए हैं, क्या हम भगवान के अंश है, तो वो अंश होने का हम इतू सा भी फर्ज निभा रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड है हमारी लाइफ। उससे पता चलता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या नहीं। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर, बहुत एक्सपेंसिव इंटीरियर, और बहुत ज्यादा महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगी गाड़ियां चलाना, इसको हाई स्टैंडर्ड नहीं कहते। अनफॉर्चुनेटली कलयुग में लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बहुत जो कमाता है, बहुत सारी चीजें जिसके पास होती है, वो हाई स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं होता। ब्राह्मणिकल लिविंग जो है वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। क्या 2 बार नहाता है हर रोज, क्या शरीर को साफ रखता है, वाणी को साफ रखता है, मन को साफ रखता है, आत्मा को साफ रखता है, या सिर्फ शरीर का श्रृंगार करने में लगा रहता है, नहाना धोना, खुशबू वाला साबुन लगाना, परफ्यूम लगाना, क्या इसी में बिजी है। मन को साफ करने के लिए क्या वो कभी शास्त्र पढ़ता है, हरि कथा सुनता है, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हरि नाम लेता है वो, ये सारा साफ सफाई हर रोज करता है या नहीं करता। ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ना कि ये बाहर की चीजें शरीर पे लगाना और शरीर के आसपास के कंफर्ट्स बढ़ाना। फोम फोम फोम, हर जगह फोम, यहाँ गद्दा वहां गद्दा, यहाँ कुशन वहां कुशन, यहाँ पिलो वहां पिलो, हर जगह बस, मतलब दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कली जिसके घर में आता है ना, तो वो ये सारे गुण लेकर आता है, और साथ साथ रूड स्पीच भी लेकर आता है। अब इन दोनों को बच्चे हुए, वो थे मृत्यु और भीति। तो मृत्यु और भीति मतलब मौत और डर एक साथ चलता है हमेशा। रिटायर्ड लोगों को पूछना, 70s में जो चले जाते हैं, मेरे पास कई सारे जब हम कपूरथला में थे पोस्टेड, तो वहां पे कई सारे मैं सीनियर सिटीजन्स के साथ काम करती थी। सबको फोबिया था डेथ का, सबको डर लगता था। वो उनको ऐसे लगता था घर से बाहर निकलेंगे तो वापस आएंगे या नहीं पता नहीं। इवनिंग वॉक्स पे जाना छोड़ दिया था, किसी किसी बहुत ज्यादा एजेड लोग थे उन्होंने। उनके बच्चों को बाहर जाने का मन करता था, उनको जाने नहीं देते थे, जा रहे हो तो जल्दी वापस आ जाना, लेकिन जाओ ही मत, क्यों जा रहे हो, पीछे के पीछे हमें कुछ हो गया तो हमें कौन देखेगा, हॉस्पिटल में कॉल कौन करेगा। तो उनके साथ ये मृत्यु और भय एक साथ आता है। मृत्यु आने से पहले ही, बहुत साल पहले उनका भय शुरू हो जाता है, तो उन पे काम करके उनका भय निकालना पड़ता है। लेकिन अगर हमें उस स्टेज पे पहुंचना ही नहीं है, चलो अगर कभी ऐसा हो गया तो अपने ऊपर काम कर लेना ये सारे बाकी के मेथड्स यूज करके, लेकिन फिर भी एज अ डिवोटी हमें नहीं पहुंचना उस स्टेज पर। हमें हर रोज खुद ही मौत को याद करना है, खुद ही अपने डेथ बेड को याद करना है और हरि नाम लेना है। तो मृत्यु और भीति ये दोनों जन्मे। मृत्यु और भीति को 2 बच्चे हुए, पेन और हेल, यातना और नर्क, निरया भी कहा जाता है उसको। तो यातना और निरया किसके बच्चे थे, भीति और मृत्यु के। तो इसको हम कैट्स एंड डॉग्स का कल्चर कहेंगे। कैट्स एंड डॉग्स में शादी करते हैं क्या, नहीं करते, किसी को पता नहीं किसके बच्चे होते हैं, सो दे डोंट नो हु देयर फादर इज। तो एक बार प्रभुपाद गए थे अमेरिका में, अमेरिका में उनको पूछा कि वाई हैव यू कम हियर, ब्रिटेन गए थे, यूके गए थे, तो वहां पे पूछा कि वाई हैव यू कम हियर। तो प्रभुपाद तो बिल्कुल डरते नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे। तो प्रभुपाद ने बोला क्योंकि आपका जो कल्चर है, आपकी जो संस्कृति है, वो कैट्स एंड डॉग्स की है। वो जो मीडिया थी वो ऐसे देवर टेकन अबैक, हम कैट्स और डॉग्स, कहते देखो आप स्कूल में नाम लिखवाते हो बच्चे का, उसमें ना पिताजी का नाम लिखवाते हो ना माता का नाम लिखाते हो। बच्चे का पिता कौन है, माता कौन है, किसी को कुछ पता नहीं होता। ये कैट और डॉग की सिविलाइजेशन है। तो आपको मैं, हमारे इंडिया में आपने इतना राज किया, सोना लूटा, हमारा पैसा लूटा, इतना सब कुछ इंडिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन आप तो संस्कृति तो वहीं पे छोड़ के आए। तो जो आप संस्कृति छोड़ के आए थे वो मैं आपको वापस देने के लिए आया हूँ। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने उनको जवाब दिया था। तो संस्कृति प्रभुपाद ने दी,
इस तो हम देखते हैं कि ये जो बच्चे हुए पेन और यातना, ये सारे बच्चे जो है वो कैट्स एंड डॉग्स की तरह हुए हैं। क्यों ऐसा कुछ उनमें विवाह हुआ था ना? दंभका और माया का विवाह हुआ था ना? ग्रीड और कनिंग, लालच और निकृति का विवाह हुआ था। क्रोध और हिंसा का भी विवाह नहीं हुआ था। मृत्यु और भीति का भी विवाह नहीं हुआ था। और कली और दुरुक्ति का भी विवाह नहीं हुआ था। बिना विवाह के ही ये बच्चे बना रहे थे, और बच्चे बनाने के बाद तो ये पूरा अधर्म की पॉपुलेशन, इनका परदादा कौन था? अधर्मा था। अधर्म का ही सारे आगे की फैमिली थी। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं यातना और निरया। ठीक है, ये दो बच्चे। तो यातना मतलब क्या होता है? देखो, एक तो पेन होता है, मुझे यहाँ पे बॉइल आ जाए तो मुझे थोड़ा सा फोड़ा आ जाए तो मुझे दर्द होगा। दर्द होना अलग होता है। यातना मतलब एक्सेसिव पेन होता है, जो शरीर पे दिखता नहीं है लेकिन अंदर होता है। अंदर इतना ज्यादा पेन होता है कि सांस नहीं ले सकते, आंखों से आंसू भी नहीं आते। तो इतना ज्यादा एक्सेसिव पेन, उसको यातना कहते हैं। जो यातना गांधारी को हो रही थी ना, उसके 100 पुत्र खोने के बाद, उसको यातना कहेंगे हम। जो तकलीफ द्रौपदी को हुई थी उसके 5 पुत्र खोने के बाद, अश्वत्थामा ने उसके 5 पुत्र मारे थे, उसको हम यातना कहेंगे। जो यातना शरीर पे दिखती नहीं, एक माँ के लिए उसका पुत्र खोना सबसे बड़ा दर्द होता है। इतना ज्यादा कि वो कहते हैं कि ना भर के आने वाला दुख होता है। माँ बाप की जिंदगी आधी हो जाती है अगर उनके बच्चे को कुछ हो जाए। माँ बाप अगर 80 साल जीने वाले होते हैं, तो 40 साल से ही उनका एजिंग बहुत फास्ट होने लग जाता है। जो अपने बच्चे खोता है उसको वो सहन नहीं होता। तो इसलिए कई सारे लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। उनको किसी को नहीं चाहिए होता है कि अपना बच्चा खो जाए या बच्चे का मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेसिव ये जन्मा, ये यातना जन्मी थी इसको, मृत्यु और भीति को। तो मृत्यु और भीति की जो बेटी थी यातना, वो जन्मी थी, तो वो सबके घर में जाके रहती है। जब जब किसी की मृत्यु होती है ना, यातना उसके हृदय में जाके बैठ जाती है। यातना का जगह ही वहां पे हो जाता है। अगर उसके किसी के हृदय में हरि नहीं होगा, जिसके हृदय में हरि नहीं है, जिसकी जिह्वा पे हरि नाम नहीं है, वहां यातना को जगह मिल जाती है। वहां जाती है, यातना भी जाती है। और यातना जैसी ही आप यातना को एंटरटेन करोगे ना, थोड़ा भी एंटरटेन करोगे, तो उसका भाई कौन है? निरय, हेल, नर्क। तो यातना के साथ क्या आता है? नरक आता है। तो इसलिए कहते हैं कि हरि भक्ति, हरि गुणगान, हरि नाम लेकर यातना से बाहर आना चाहिए, नहीं तो नरक जाना पड़ता है। यातना और नरक भाई बहन। ऑलराइट। सो आगे जाकर फिर मैत्रेय मुनि ने कहा, देखो जैसे तुम देख रहे हो, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन। धीरे 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 कैसे संस्कृति खराब होती है। अधर्म जन्मा, अधर्म के इतने सारे बच्चे के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, एक एक जनरेशन करके सारा डेटीरियोरेट हो रहा था। सब नीचे नीचे संस्कृति खत्म हो रही थी। तो कहते कि इसको कहते हैं डिवास्टेशन फ्रॉम इररिलीजन। अधर्म से डिवास्टेशन, अधर्म से सारा विनाश कैसे होता है, ये हमने स्टेप बाय स्टेप देखा, ऐसे मैत्रेय मुनि ने बताया। तो ये सब विदुर जब देख रहे थे, विदुर के ना ऐसे लिप्स हो गए, ऐसे मुझे पूरे कर्ल हो गए, नीचे के लिप्स नीचे कर्ल हो गए, ऊपर के लिप्स ऊपर कर्ल हो गए, एकदम डिस्गस्ट से। ही वॉज सो डिस्गस्टेड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अधर्मा। ऑब्वियसली किसको अच्छा लगेगा ये सुनना कि इतने ऐसे कर, ऐसे करा, ऊपर के लिप्स कर्ल हो गए, नीचे के लिप्स कर्ल हो गए, और एकदम ही डिस्टेस्ट से। उनको सुन के अच्छा नहीं लगा था। हालांकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अधर्म होते हुए देखा था। दुर्योधन ने जन्म से अगर कुछ किया है तो वो सिर्फ अधर्म ही किया था, आंखों के सामने किया था, और सब पिताजी को बता के करता था। जैसे आजकल लोग इंटॉक्सिकेशन अपने पिता के साथ बैठ के करते हैं। बड़ी नीचे की संस्कृति है वो। बाहर के देशों में तो बहुत ओपनली करते हैं, और इंडिया भी कॉपी करने लगा है। इसको कहेंगे अधर्म से डिवास्टेशन, अधर्म से विनाश होना। माता पिता को भी गलत नहीं लगता, जो बच्चे गलत कर रहे हैं माता पिता की नजर से भी वो सही ही होता है। अब देखो, 2 जनरेशन्स एक साथ बिगड़ रही है, 2 जनरेशन्स एक साथ अधर्म कर रही है, किसी को इसमें कुछ गलत है ऐसे नहीं लग रहा। और ये जो माता पिता की जनरेशन है, उन्होंने अपने पिताजी के साथ बैठकर भी मांसाहार किया होता है, इंटॉक्सिकेशन किया होता है, तो इन लोगों को भी गलत नहीं लगता। तो इनकी जनरेशन्स चली आती है। मैं ऐसे किसी लोगों को जानती हूँ जो 8 8 पीढ़ियों से इकट्ठे बैठ के मांसाहार और इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और उनको गलत लगता ही नहीं है।
उनको बिल्कुल भी गलत नहीं लगता। कितना बड़ा ये अधर्म से विनाश है। ये होता है अधर्म से विनाश। परिवार, एक एक परिवार करके सेट ऑफ जनरेशंस गेट डिस्ट्रॉयड, सेट ऑफ जनरेशंस। अगर एक भी परिवार में आए ना जो थोड़ा सेंस डाल दे और एक अवेयरनेस दे दे कि देखो ये अधर्म है, ये सही नहीं है, तो परिवार सोचने लग जाएगा कि क्या ये बोल रहा है, क्या इसमें सेंस है, या फिर सेंस, इट मेक्स सेंस बट हम क्या करें, अब हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे। ये अलग ही बात हुई। अवेयरनेस के साथ एक्शन ना लेना, ये अलग ही कैटेगरी के लोग हुए। लेकिन ये परिवार तो अवेयरनेस ही नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है कि ये अधर्म है। ये सबसे मतलब यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। ये वाली स्टेज होगी। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या पता नहीं है। अब मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या पता नहीं है, तो मैं ढूंढूंगा क्या? मैं थोड़ी ना सत्य ढूंढने जाऊंगा। मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या नहीं पता। सो दैट इज व्हाट स्टेज पे ये लोग होते हैं, और ये लोग सुधर नहीं पाते। तो ये बहुत डेंजरस स्टेज है। इसलिए विदुर ने ऐसे किया, ऐसे उन्होंने देखा था पिता और पुत्र को एक साथ पाप करते हुए। बहुत खराब स्टेज है ये। अगर पिताजी सेंसिबल है लेकिन पुत्र गलत काम कर रहा है, तो थोड़ी होप रहती है सोसाइटी में कि चलो पुत्र कभी तो बदल सकता है, या फिर पिताजी बाकी बच्चों को सही लाइन पे लाएंगे। लेकिन अगर पिताजी ही गलत कर रहे हैं, पुत्र भी गलत कर रहा है, तो आगे की जनरेशन से तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। मैत्रेय ने कहा फिर कि नाउ आईड लाइक टू टॉक अबाउट डिसेंडेंट्स ऑफ डिवाइनली एम्पावर्ड स्वयंभुआ मनु। फिर स्वयंभुआ मनु के पास आए, कहते कि स्वयंभुआ मनु की आगे की जनरेशन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि ही हैड टू पायस सन्स, उनके दो बहुत ही पुण्यवान बेटे थे स्वयंभुआ मनु के। बताओ स्वयंभुआ मनु के बेटे और बेटियां इतने पुण्यवान क्यों थे? क्या कारण था? स्वयंभुआ मनु के सारे ही पुत्र और पुत्रियां पुण्यवान थे। क्योंकि माता जी जो स्वयंभुआ मनु थे वो खुद ही भक्त थे। की बात मानी थी। हाँ वो भी है। जय माता जय जी क्योंकि वो खुद माता ही जी, भक्त थे। स्वयंभुआ माता मनु जी उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मानी थी इसलिए। हाँ जय। जुई क्या बोल रहे हो? माता जी क्योंकि स्वयंभुआ मनु जो थे वो खुद ही भक्त थे और जय। उनके सारे जनरेशन में भी वो सारे गुण हाँ गए थे। शाबाश, हरी बोल। स्वयंभुआ मनु जो माता जी थे। और एक रीजन है। हाँ जी बताइए। माता जी क्योंकि उन लोग ने ब्रह्मा जी की बात वेरी गुड, मानी थी। पिताजी की बात मानी थी, ये भी सच है। ब्रह्मा जी देखो, दक्ष ने भी ब्रह्मा जी की बात मानी थी, है ना? लेकिन बेटी बड़ी गुस्से निकली। अपमान किया ना पापा का, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फादर डिवोटी हो, राइट? तो ये जैसे आप सब लोग अभी हर रोज हरि कथा सुनते हो, भले आपके पापा चैंटिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, भले आपके पापा हरि कथा सुनते हो नहीं सुनते हो, लेकिन उनकी सुकृति तो इतनी है कि ही डिजर्व टू बिगेट यू पीपल। यस और नो? आप लोगों ने, आत्माओं ने उनके घर में जन्म इसलिए लिया क्योंकि उनकी सुकृति का अकाउंट ऑलरेडी भर चुका है, और उनके सुकृति के बेसिस पे प्रभुपाद ने, कृष्णा ने आप जैसे भक्त आत्माओं को उनके घर में भेजा है। तो पिता का सामने हमें लगे कि नहीं कर रहे इतनी भक्ति, ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनका सुकृति का अकाउंट बहुत ज्यादा है, नहीं तो आपने तो उस घर में जन्म भी नहीं लेना था। और वैष्णव होते हैं ना, स्वयंभुआ मनु वाज वैष्णव। वो साक्षात डायरेक्टली कृष्णा को वर्शिप करते थे। ही यूज्ड टू डायरेक्टली, हर रोज स्वयंभुआ मनु के महल के गार्डन में बैठकर हरि कथा होती थी। वो अपने महल में टाइम इतना ज्यादा नहीं बिताते थे जितना अपने गार्डन में बैठ के भागवत कथा पूरा पूरा दिन सुनते रहते थे, पूरा दिन। वो और उनकी वाइफ दोनों ने मिलके वहां पे भागवत कथा सुननी। इसलिए उनके 15 की सारी बेटियां और सारे बच्चे जो थे वो बहुत पुण्यवान थे। तो वैसे ही दो बेटे थे। कौन से बेटे थे? उत्तानपाद थे, और कौन थे? प्रियव्रत थे। प्रियव्रत। हाँ, उत्तानपाद और प्रियव्रत थे। ही हैड टू pious sons, उत्तानपाद और प्रियव्रत, who were also empowered by Lord to be competent rulers। भगवान ने उनको ये गुण दिए थे जिससे कि वो बहुत अच्छे रूलर बने, क्षत्रिय बने और अच्छे से रूल करे। ये भगवान के ब्लेसिंग्स होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज जो आती है जीवात्मा में, वो कृष्णा से आती है। कृष्णा डेमिगॉड्स को एम्पावर करते हैं।
तभी तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लीडर्स हैं, नहीं तो किसी के पास है हिम्मत इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैंडल करने के अपने से, नहीं है ना। वैसे ही कृष्णा ने इनको एम्पावर किया था। हमेशा कृष्णा, हम क्या कहते हैं, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातम अहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। तो इसका मतलब क्या है, पंगुम लंगायते गिरिम, भगवान गुरु की कृपा होती है तो एक लंगड़ाने वाला इंसान भी चलने लग सकता है, ना बोलने वाला इंसान भी बोलने लग सकता है। कृपा है ना। वैसे ही कृष्णा की कृपा होने से आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज ना हो तो भी वो क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है। तो उत्तानपाद और प्रियव्रत को स्पेशली कृष्णा हैड एम्पावर्ड कि ये बहुत अच्छे रूलर्स बनेंगे। नाउ किंग उत्तानपाद हैड टू क्वींस। उत्तानपाद की दो रानियां थी। हिज फेवरेट वॉज सुरुचि। देखो नाम से ना ये याद रखना, सुरुचि, सुरुचि, रुचि मीन्स इंटरेस्ट, सुरुचि मतलब वेरी गुड इंटरेस्ट, यस और नो। तो सुरुचि मतलब फेवरेट होगी। तो उत्तानपाद की दो वाइफ्स थी, सुरुचि उसकी फेवरेट थी। एंड हु हैड अ सन कॉल्ड उत्तम। सुरुचि का बेटा कौन था, उत्तम था। एंड हिज अदर क्वीन सुनीति। सुनीति इतनी ज्यादा फेवरेट नहीं थी। सुनीति की बेटा था ध्रुव। ओके। तो मैत्रेय देन रिलेटेड द स्टोरी ऑफ ध्रुव महाराज। मैत्रेय मुनि ने बताया कि अब स्वयंभुआ मनु के फैमिली में ध्रुव महाराज ने जन्म लिया था। तो मैं उनकी कथा आपको बताता हूँ। देखो एक भक्त एक किसी की फैमिली में जन्म लेता है ना, तो बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनके पीछे के जनरेशन्स में दादाजी हो सकते हैं, परदादा हो सकते हैं, पर दादा हो सकते हैं, पर दादाजी हो सकते हैं। जैसे स्वयंभुआ मनु परदादा हो गए, तो ऐसे दादा के दादा भी अगर वैष्णव हो तो उनकी आगे की 23 जनरेशन्स में कोई भी शुद्ध भक्त जन्म ले सकता है। इसलिए किसी भी बच्चे ने कभी प्रजनन करना बंद नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप नारद मुनि का मार्ग अपना लेते हो, बिल्कुल ही टोटली गिविंग अप द फैमिली लाइफ ओनली फॉर कृष्णा, ये अलग बात है। लेकिन अगर इफ यू आर नॉट एबल टू सरेंडर 100%, तो डेफिनेटली विवाह करके प्रजनन करना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति कलेक्ट होती है जनरेशन से, वो कहीं ना कहीं इस लेवल तक जाती है फैमिली के, जहाँ पे शुद्ध भक्त ध्रुव महाराज जैसे जन्म लेते हैं। ठीक है, अगर उत्तानपाद ने विवाह ही नहीं किया होता तो ध्रुव महाराज आते क्या वहां पे, नॉट पॉसिबल राइट। उत्तानपाद ने स्वयंभुआ मनु को बोला होता मैं नहीं विवाह करूंगा पापा, तो इतने शुद्ध भक्त आने ही नहीं थे। सो इट इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू प्रोजिनेट, इस साइकिल को कभी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो मैत्रेय मुनि, ये धर्म है, ये कोई अधर्म नहीं है विवाह करना। और भगवान के जितने भी अंश है, भक्त आत्माएं हैं, उनको पृथ्वी पे इनवाइट करना, ये एक गृहस्थ का प्राइमरी धर्म होता है। वो दे beget children so that bhakti can be continued on planet earth. All right. So now king उत्तानपाद जो थे, मैत्रेय ने बताया कि मैं अभी आपको ध्रुव महाराज की कथा बताऊंगा, जो बहुत आगे जाकर बहुत पुण्यवान राजा बने। वो क्यों पुण्यवान राजा बने, एक पुण्यवान राजा का बेटा पुण्यवान राजा बन सकता है, एक अधर्मी राजा का बेटा अधर्मी ये बन जाता है, राजा बनता है। धृतराष्ट्र बहुत अधर्मी था, इसलिए कृष्णा कभी नहीं चाहते थे कि दुर्योधन गलती से भी राजा बने। अगर दुर्योधन गलती से भी राजा बनता तो चौक चौक पे द्रौपदी के वस्त्रहरण के जैसे किस्से होते, हर चौक पे कोई ना कोई लेडी का वस्त्रहरण हो रहा होता, कहीं ना कहीं कोई किसी को विष वाली खीर पिला रहा होता और छोटे बच्चों को मार रहा होता, कहीं ना कहीं कोई वैक्स के घर बना रहा होता और फंसा फंसा के लोगों को जलाकर जिंदा मुर्दा जिंदा लाश बनने की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चलती। क्योंकि राजा ने ये सब कुछ किया है तो राजा को प्रजा एज इट इज कॉपी करती है। प्रजा ये नहीं सोचती कि राजा सही है या गलत है। राजा अगर गलत करेगा तो प्रजा गलत करेगा। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनाः। हम भगवत गीता में देखते हैं, जो श्रेष्ठ इंसान करता है, बाकी सारे लोग जो है तत्तदेवे तरो जना, बाकी जन जो है वो उसको एज इट इज कॉपी करते हैं। तो जब भी राज्य में जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सारा पाप जो है वो राजा को लगता है, क्योंकि राजा अपने एडमिनिस्ट्रेशन करने में फेल हो गया, उसने देवी देवताओं को प्रसन्न करने में वो फेल हो गया, धर्म फॉलो करने में फेल हो गया, इसलिए प्रजा बहुत ज्यादा सफर कर रही है।
तो जब कोरोना आया था, ये सब कुछ हो रहा था, तो सब यही बता रहे थे, धर्म जितने भी गुरु थे सब यही बता रहे थे कि देखो रूलर्स जो है वो जब गलत करते हैं कुछ तो प्रजा को फेस करना पड़ता है। सो जो रूलर होते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा धर्म को पालन करना चाहिए, यज्ञ करने चाहिए और अपने आप को धर्म के रास्ते पे रखने की पूरी तरह कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो पूरा देश बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे देश पता है अब तक ऑलमोस्ट 26 से 28 कंट्रीज है जो वैनिश हो चुकी है उनके रूलर्स की वजह से। उनके रूलर्स ने गलत गलत डिसीजन लिए और वो कंट्रीज मर्ज हो चुकी है किसी और कंट्री में। तो पृथ्वी में ये सब हम अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी उत्तानपाद बिल्कुल ही धार्मिक राजा थे, तो उनका बेटा ध्रुव भी बहुत पुण्यवान और बहुत अच्छा राजा बनने वाला था। और वो से वन डे किंग उत्तानपाद वॉज पैटिंग उत्तम। उत्तानपाद का जो एक बेटा था उनकी फेवरेट रानी का, सुरुचि का बेटा, तो उसके पीठ पे ना ऐसे ऐसे सहला रहे थे, उसके पीठ ऐसे सहला रहे थे। ये देखकर ध्रुव को भी मन कर गया कि हाय मैं भी पापा के पास जाके बैठूं, पापा की गोदी में, और पापा मेरी भी पीठ सहला देंगे। तो या जब तक एक बच्चा 7 इयर्स का नहीं होता ना, तब तक उस बच्चे को माता पिता की गोदी का बहुत आकर्षण रहता है। जिन बच्चों को 7 साल तक माता पिता की गोदी नहीं मिलती, बहुत ज्यादा ऐसे प्यार की झप्पी नहीं मिलती, वो बच्चे बड़े होते होते उनको बहुत ज्यादा मन करता है कि कोई उनकी लाइफ में आए और उनका केयर करे। अब कोई आके उनका केयर करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो भी वो फील नहीं कर पाते कि मेरा केयर हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि कोई केयर कर रहा है लेकिन मुझे लग नहीं रहा है वो मेरा केयर कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और केयर चाहिए, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। अब वो दिल इतना ज्यादा मांगे मोर करने लगता है कि विवाह होने के पश्चात इतनी अच्छी पत्नी मिलती है, पतिव्रता पत्नी मिले या फिर बहुत ही अच्छा श्री राम जी जैसा पति मिले, फिर भी इनके अंदर की ये दिल मांगे मोर वाली इच्छा पूरी नहीं होती और वो और ज्यादा क्रॉस फ्रेंडशिप करने लग जाते हैं। तो 7 साल तक कहते हैं कि बच्चे को बहुत ज्यादा गोदी का ये देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि 7 साल का होने के बाद बच्चे के दूध के दांत गिरने लगते हैं। तो 7 साल तक बच्चे का जब तक दूध के दांत है तब तक वो माता से बहुत कनेक्टेड रहता है। जैसे उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है पेट की, माँ से कनेक्टेड रहती थी पेट में, तो उसका वो वाला रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहता है माँ के साथ 7 साल तक। और 7 इयर्स के बाद जैसे एक एक दांत गिरने लग जाता है ना, तब वो धीरे 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 ना ऐसे माता पिता से इंडिपेंडेंट होता जाता है, उसको फ्रीडम अच्छी लगने लगती है। धीरे 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 वो अपना अपना सारे काम करना पसंद करेगा, खुद से पसंद करेगा। ऐसा नहीं कि माता पिता से प्यार करना छोड़ देगा, लेकिन वो खुद थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है 7 इयर्स के बाद। तो ध्रुव महाराज 5 साल के थे, ध्रुव तब सिर्फ 5 साल का बच्चा था। तो ये उसके लिए बहुत नेचुरल था पापा की गोदी में चढ़ना, मदर की गोदी में चढ़ना। बच्चों को जितना चाहे गले लगाना चाहिए बचपन में, ताकि बड़े होने के बाद उनकी ये अपूरी इच्छा जो है वो किसी अधर्म में ना बदले। हरि नाम लेने के लिए अपने हृदय में प्यार होना बहुत जरूरी होता है, ना कि ईर्ष्या होनी चाहिए, जलन, ये सारे नहीं होने चाहिए। तो ऐसे परिवारों में बहुत ज्यादा पहले जमाने में ऐसे होता था, दादी दादा घर पे रहते थे और अगर खेतों में कोई किसान काम करने के लिए जाता था उसके बच्चों को बहुत गोदी मिलती थी दादी दादा की। दादी की तो मिलती ही मिलती थी, दादी होती थी, परदादी होती थी, उनकी गोदी मिल जाती थी। तो ये बच्चे बड़े होके समाज के लिए बहुत एक बड़ा गिफ्ट बनते थे, क्योंकि उनके हृदय में बहुत प्यार होता था और उनको दया भाव होता था और उनको समाज के बांटना था वो। लेकिन जिनको बिल्कुल ही ऐसे छोड़ा जाता था, जैसे कोई गया खेत में काम करने के लिए, उसने पेड़ के नीचे बस बच्चे को छोड़ दिया। अब वो बच्चा बड़ा होगा, उसको बहुत सारे लोगों से ईर्ष्या होगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ होगी, किसी के साथ बनेगी नहीं उसकी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तब भी आते थे। तभी शास्त्रों में कहा गया है जब तक दांत नहीं गिरता बच्चे का ना, तब तक उसको बहुत प्यार दो। दांत गिरने लग जाए, अपना अपना बच्चा संभलने लग जाए, तब थोड़ा सा उसको दूर करो। तो ये राजा को पता होना चाहिए था। राजा उत्तानपाद जो है राजा है, उसके पास एक पैनल होता है ऋषियों का, धर्म बताने वाले ऐसे बहुत सारे ऋषि दरबार में बैठे रहते हैं। तो आइडियली एक राजा को सारा ज्ञान होना चाहिए, उसको सिर्फ राज्य कैसे करना है उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए, परिवार कैसे चलाना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। 2 पत्नियां हैं तो बैलेंस कैसे करना है,
दो बच्चे हैं जो आपस में सौतेले बच्चे हैं, तो इनके अंदर भी कैसे प्यार भरा रिश्ता रहे, ये वाला भी उसने ज्ञान लेना चाहिए आइडियली। लेकिन जब कोई ये ज्ञान प्राप्त नहीं करता तो उसको समझ ही नहीं आता कि कैसे हैंडल करूं मैं ये सारे फैमिली डायनामिक्स, उसको समझ में नहीं आते। तो वैसी वाली स्थिति कोई किंग उत्तानपाद की हुई जब ध्रुव आया उनके गोदी में बैठने के लिए। किंग उत्तानपाद के मन में कोई मैल नहीं था, दोनों बेटे उसी के थे, उत्तम और ध्रुव। उन्होंने ऐसे नहीं सोचना कि ध्रुव सुनीति का बेटा है और उत्तम सुरुचि का बेटा है। सुरुचि फेवरेट होगी तो वो अपनी जगह फेवरेट है, बच्चे तो बच्चों के लिए प्यार है, अलग ही है। तो उसने उनको भी गोदी में ले लिया, ध्रुव को। हाउएवर किंग इग्नोर्ड हिज सन्स अटेम्प्ट्स। शुरुआत में उसने लिया, लेकिन फिर जब बेटा गले लगने की कोशिश कर रहा था तो उसको लगा कहीं सुरुचि आके देख ना ले, तो वो उसको गले नहीं लगने दे रहा था, उसको साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ ऐसे करके डर के उसको साइड कर रहा था। So Suruchi saw Dhruv trying to get in the lap of father and hug him. सुरुचि ने देखा कि ये क्या है, ये उस रानी का बेटा जो है, बड़ी रानी जो है, उसका बेटा महाराज की गोदी में चढ़कर उनके गले लगने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत गुस्सा आया और सुरुचि के अंदर ना बहुत ज्यादा एनवी थी। अब आप सोचोगे कि सुरुचि के अंदर एनवी क्यों थी? उसके पास तो सब कुछ था ना, पति का ढेर सारा प्यार मिल रहा था, 100%। पति तो सुनीति को प्यार दे ही नहीं रहा था, सारा प्यार तो सुरुचि को दे रहा था। फिर सुरुचि को ये वाली फीलिंग क्यों आई, इनसिक्योरिटी वाली? क्यों सुरुचि को ऐसे लगा? उसके अंदर जेलसी और एनवी रही कैसे? तो इससे हमें पता चलता है कि हमें बाहर से अगर किसी से प्यार मिलता है ना, इसका गारंटी नहीं होती कि हमारे अंदर के अनर्थ चले जाएंगे। लोगों के अंदर अनर्थ होते हैं ना, वो कोई और आके उसको खत्म नहीं कर सकता। आपके अंदर के अनर्थ आपने ही निकालने हैं, हरि कथा सुन के, हरि कथा करके, हरि नाम लेके। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है, सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार होता है, कोई और जिम्मेदार नहीं होता। प्रभुपाद ने खुद कहा है, आप 16 माला जाप नहीं करोगे, आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करोगे, तो मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं भी आपको वैकुंठ लेके नहीं जा सकता। मैंने जो रूल बताए हैं, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, तो ये वाले सारे रूल्स है, नो क्रॉस फ्रेंडशिप, तो ये 4 रूल्स और 16 माला, ये आपने फॉलो करे तो मैं आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। तो इस तरीके से जो फॉलो करेगा वो जाएगा, नहीं फॉलो करेगा वो नहीं जा सकता। तो दूसरा इंसान के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये अपनी जिम्मेदारी है, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है अपने अपने वैकुंठ जाने की। तो वैसे ही अभी क्या हुआ कि ये जो सुरुचि थी उसके हृदय में बहुत ईर्ष्या थी, उसने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया था उस ईर्ष्या को निकालने का। कई सारे लोगों को पता भी होता है मेरे हृदय में ईर्ष्या है, मेरे से हिंसा होती है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, लेकिन वो जाप नहीं करते सिंसियरली, वो कभी शास्त्र खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते, और कभी कभी वो भक्त संग करने की कोशिश नहीं करते, कभी कभी गुरु की बातें सुनने का कोशिश नहीं करते सिंसियरली। तो बहुत सारे लोग ईर्ष्या से ऐसे पूरी तरह रैप होके चले जाते हैं, और इतने ज्यादा रैप हो जाते हैं कि जैसे मानो आसपास फॉगी फॉगी हो गया। फॉग होता है ना, सुबह सुबह जो पूरा ये भर जाता है, रोड पे फॉग आ जाता है ठंडियों में, तो वो ऐसे फॉग में रहते हैं और उनको रास्ता ही नहीं दिखता आगे का, और आगे ऐसे ऐसे पूरे लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये कब होता है? जब वो खुद ही अपने अंदर की एनवी निकालने की कोशिश नहीं करते। तो सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है, सुरुचि ने तो ली नहीं जिम्मेदारी, इतना प्यार करने वाला पति था, किसी और को अटेंशन नहीं दे रहा है, तो इसने थोड़ा टाइम देना चाहिए था अपने आप को मल निकालने के लिए, अपनी आत्मा के ऊपर का मल निकालना है, अपने हृदय के ऊपर का मल निकालना है, लेकिन कुछ नहीं, उसकी ईर्ष्या ट्रिगर हुई डायरेक्टली। बाकी टाइम पे मतलब बाकी लोग मेरी बात मानेंगे, मुझे जो चाहिए वो देंगे तो ठीक है, लेकिन मेरे मन के खिलाफ कुछ हो गया तो मेरी ईर्ष्या सांप बनकर ऊपर आएगी। तो सुरुचि को बड़ा गुस्सा आया, सुरुचि आई और हाँ वो ध्रुव को कहा
शी स्पोक टू ध्रुव मेकिंग श्योर दैट हर हस्बैंड कुड हियर हर वर्ड्स। उसने बिल्कुल डरी नहीं वो राजा से, महाराज से। वैसे पत्नी अगर थोड़ा सा डर के रहे ना पति से तो बेटर रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पेक्ट होना चाहिए पति के सामने बात करते वक्त, थोड़ा बहुत तो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही ग्रांटेड ले लिया ना। पति ने भी पत्नी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और पत्नी ने भी पति को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए एक दूसरे को कि चलो मैं इसको फुटमैट की तरह ट्रीट करूंगा तो चलेगा, वो सोचेगी मैं इसको फुटमैट की तरह ट्रीट करूंगी तो चल जाएगा, वो तो मेरी सारी बातें सुनेगा ही सुनेगा। ऐसे नहीं होता कभी। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है। माना कि अहंकार को वो पोषण करता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में अगर माता पिता एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे माता पिता की रिस्पेक्ट करना बहुत आसानी से उनके हृदय में आ जाता है। माता पिता आपस में ही एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते तो बच्चों को पता ही नहीं चलता रिस्पेक्ट करना होता क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपना अपना पार्टनर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे सुरुचि को प्यार के बदले उसने महाराज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, किंग उत्तानपाद की, लेकिन उसने वो बॉर्डर क्रॉस कर दी। शी शुड हैव बीन वेरी टॉलरेंट बट नो शी डिडंट डू दैट। उन्होंने अपनी ईर्ष्या को रोकने की कोशिश नहीं की, अपनी इंद्रिय तृप्ति को होने दिया। तो उसने आया और उसने बोला, हस्बैंड को सुनाई दे ऐसे बड़ी आवाज में बोला, व्हाट आर यू डूइंग, यू डोंट डिजर्व द थ्रोन और द लैप ऑफ द किंग। तो उसने ध्रुव महाराज को सीधे बोल दिया, बताओ किसी और के बेटे को ऐसे बोल सकते हैं? दूसरों के, चलो अपने बच्चों को तो फिर भी डांटा चलता है, दूसरे के बच्चे को डांटने के लिए बहुत कठोर दिल होना चाहिए आपके पास, और बहुत ज्यादा अहंकार भी होना चाहिए, क्रूएलिटी बहुत होनी चाहिए आपके हृदय में, तब जाके आप किसी और के बच्चे को ऐसे बोल सकते हो। तो उसने सुनीति के बेटे को कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम ये डिजर्व ही नहीं करते, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है राजा के गोदी में बैठने की और इस सिंहासन पे बैठने की। और तो सुरुचि की जो नजर थी ना राजा को देखने की, वो उस पोजीशन ओरिएंटेड थी, जैसे दक्ष की नजर थी शिवजी को देखने की। शिवजी को वो पोजीशन के बेसिस पे देखते थे, भक्त है ये नहीं देखते थे। अब राजा है, राजा सिंहासन पे बैठा है, सिंहासन से क्या लेना देना, बच्चा तो गोदी में बैठ रहा है। लेकिन सुरुचि उस राजा से प्यार ही इसलिए करती थी क्योंकि वो सिंहासन पे बैठे हैं। कल को अगर सिंहासन से उतरना पड़ा तो हो सकता है अपने उसकी इज्जत भी कम हो और वो राजा से प्यार करना भी कम करे। तभी हमने सांख्य योग में देखा था कि एक भौतिकवादी की मृत्यु होती कैसे है, जो कभी जाप नहीं लेता करता, जो कभी भगवान के शरण ही नहीं जाता, उसकी जीवन की यात्रा बहुत कठिन होती है। शुरुआत में तो वो बचपन में खेल में बिताता है, बड़ा होते होते जब विवाह करता है तो अपनी पत्नी की सेवा में लग जाता है, बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों की सेवा में लग जाता है, धीरे धीरे पूरा परिवार आ जाता है तो उनको घर देना, उनके सुख का ख्याल रखना, उनकी तबीयत का ख्याल रखना, ये सारा करने में वो जुट जाता है। वो दिन रात एक करके मेहनत करता है और पूरे परिवार को पालता है। अब धीरे धीरे और बड़ा होता है तो उसको ऐसे फीलिंग आती है कि अरे मैं और कर सकता था अपने परिवार के लिए, मैं और, इनकी इच्छा है। जब वो परिवार उसको कहता है कि आपने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की, मुझे ये चाहिए था लेकिन आपने मुझे वो नहीं दिया, तब उसको ऐसे दिखाया जताता है, परिवार उसको जताता है कि आपने हमारे लिए इनफ नहीं किया, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, आपने बहुत बड़ी गलतियां की है। तो परिवार अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, उस भौतिकवादी को परिवार खुद ही ब्लेम करता है कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। फिर वो जो जीवात्मा होती है वो अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा तकलीफ में चली जाती है कि परिवार, इनके लिए तो मैंने दिन रात एक किया, खून पसीना एक किया, आज मुझे इज्जत भी नहीं दे रहे ये लोग। तो उसको अंदर ही अंदर लगने लगता है कि हाय, मैंने जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, मैं बुरा हूँ, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, मैं अच्छा एक पिता नहीं बन पाया, मैं एक अच्छा देश का नागरिक नहीं बन पाया, ऐसे करके मैं एक अच्छा बेटा भी नहीं बन पाया क्योंकि अभी तो मेरे माता पिता भी चले गए। तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि मैंने ना माता पिता को सुख दिया, ना पत्नी को सुख दिया, ना बेटे को सुख दिया, मैं किसी को भी सुख नहीं दे पाया। अंदर ही अंदर झुलसता रहता है। धीरे 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 अब इसी में वो कमा तो रहा होता है तो थोड़ी सी इज्जत मिलती है। अब जैसे ही वो कमाना छोड़ देता है, उस आश्रम में कमाना छोड़ देता है क्योंकि शरीर साथ नहीं देता उसका, तो परिवार उसको बिल्कुल ही घर में एक ऐसे डॉग होता है वैसे वाला ट्रीटमेंट करने लग जाता है उसको। सांख्य योग में बताया, सांख्य योग ही बता रही हूँ मैं।
तो वो उसको डॉग की तरह ट्रीट करने लगने लगते हैं। सूखी रोटी खिलाना, गरम गरम भोजन नहीं खिलाना, और खिलाएंगे तो भी गुस्सा कर करके खिलाएंगे। उसको मन होगा कुछ खाने का, लेकिन परिवार में उनकी पत्नी होगी, उनकी बहू होगी, उनका बेटा होगा, बहू बेटा पत्नी, ये सब उस व्यक्ति को सूखी रोटी खिलाएंगे, गरम रोटी खिलाएंगे तो भी गुस्सा गुस्सा करके खिलाएंगे। उसको एक रोटी का भी मोहताज होना पड़ता है। इतना ज्यादा उसको तकलीफ दे दे के उसको बुढ़ापे में मन को बहुत क्लेश दिए जाते हैं। उसको बिल्कुल ही मतलब आइसोलेट कर देना, ऐसे करते हैं भौतिकवादी को। और फिर धीरे धीरे वो और उसको बुरा लगने लगता है कि हम, मेरे तो परिवार वाले अच्छे हैं, मैं ही अच्छा नहीं हूँ, ये लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मैं ही गलत हूँ। मैं, उसका कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका होता है कि वो परिवार वालों पे विश्वास करने लगता है। हालांकि इसने तो खून पसीना एक करके इन बच्चों को इतना ज्यादा बड़ा किया, खाना पीना खिलाया, डॉक्टर को दिखाया, सारा खर्चा किया, लेकिन फिर भी ये अपने आप को ही कोसता है, ये जीवात्मा, कि मैं ही अच्छा पिता नहीं हूं, मैं ही अच्छा पति नहीं हूं। तो ये भौतिकवादी का इतना ज्यादा मन का खच्चीकरण हो जाता है, मनोबल खत्म हो जाता है कि वो बुढ़ापे में और ज्यादा बीमार पड़ने लगता है। अब धीरे धीरे उसको बिल्कुल ही परिवार वाले जो है वो अभी उसको, उसकी उसकी जो जमीन होती है, खेत होते हैं, घर होते हैं, तो उसका परिवार भारी भक्ति में नहीं होता। तो वो परिवार सारी नजर रखता है चील कौवे की तरह उसके सारे जमीन पर, बंगले पर, और उसकी खेती बाड़ी पे। ऐसे वाली सारी, उसकी गाय होगी तो गायों पे नजर रखेगा। और उसका परिवार वेट करेगा कि ये कब मरेगा, ये कब मरेगा, ये क्यों नहीं मर रहा, ये क्यों नहीं मर रहा। और ये वेट करता है कि अब आएगा परिवार, मेरे नाते पोती अब आएंगे, मुझसे बात करेंगे, मेरे नाते पोती आएंगे, बात करेंगे, बात करेंगे। लेकिन कोई बात ही नहीं करता उसके साथ। तो उसको बहुत तकलीफ होती रहती है। अब वो जल्दी जल्दी बूढ़ा होने लगता है। उसका जो कफ होता है सारा शरीर में, वो धीरे धीरे ऊपर, कफ और म्यूकस ऊपर ऊपर आने लगता है और गले में अटकने लगता है। फिर गले में गुर 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 ऐसे गुर 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 ऐसे आवाज आती है। वो बात नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता वो, और वो बहुत कोशिश करता है। अब वो हॉस्पिटल या फिर अंतिम सांस जब ले रहा होता है, अब उसके परिवार वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उसके सामने रोने लगते हैं। अब उस वक्त वो ये भूल जाता है कि मुझे बुढ़ापे में बिल्कुल ही डॉग ट्रीटमेंट मिली थी फैमिली में, डॉग की तरह मुझे खूंटे से बांधे हुए डॉग की तरह घर के प्रोटेक्शन के लिए घर में ही रखा गया। मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं की, मुझे रोटी भी ऐसे 3 टाइम खिलाई, बिल्कुल ही प्यार से नहीं खिलाई, जबरदस्ती खिलाई कि देना पड़ रहा है, बार बार मांगता रहता है खाने के लिए, क्यों खा रहा है, अभी मरने का टाइम आ गया, ऐसे करके अपमान करते करते रोटी दी है। वो ये भी भूल जाता है, माया देखो, माया कितनी प्रबल है। सब कुछ, ये सारी बुरी जो है चीजें उसके साथ हुई है, उसको दिखता ही नहीं है उसका परिवार उसको कितना बुरी तरह ट्रीट कर रहा है, और वो भूल जाता है। और एंड मोमेंट में जब अपने परिवार को रोता हुआ दिखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, ये सब रो रहे, ये दुखी होने वाले मेरे जाने के बाद, हे भगवान मेरी लाइफ थोड़ी और बढ़ा दो, मैं इनको थोड़ा मेरा अपना संग दे देता हूँ। इनको पता नहीं है इनके बच्चे कैसे पालने हैं इन्होंने, मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। इनको पता नहीं है खेती बाड़ी कैसे संभालनी है, मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। इनको तो अभी घर संभालना भी नहीं आता, ये लोग जिम्मेदारी से घर नहीं संभालते, मैं थोड़ा गाइड कर लेता हूँ। तो एक भौतिकवादी जो होता है ना, वो यही सोच में इतना ज्यादा प्यार में आसक्ति होती है परिवार से बहुत ज्यादा, और वो चाहता है कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज ना हो, अभी भी वो लीड करने की इच्छा रखता है। और ऐसे सोचते सोचते गले में गिर 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 ऐसे आवाज आ रही होती है। फिर उसका प्राणवायु ऊपर ऊपर जाता है और आंखों से निकल जाती है, उसकी आंखें बटन की तरह बाहर आ जाती है, और मुंह खुला के खुला रह जाता है। डर जाता है वो इतना ज्यादा, और आंखें ऐसे बाहर आ जाती है बटन की तरह, और वहां से प्राण निकलता है। अब वो निकलने को तैयार नहीं होता, तब तब यमदूत आते हैं, उसके गले में फंदा डालते हैं और उसको खींच के निकालते हैं। वो नहीं जाने को तैयार है, लेकिन यमदूत गले में फंदा डाल के उसको बाहर निकालते हैं। खींचते खींचते इसको गरम गरम रेती से लेके जाते हैं, गरम गरम रोड से, साइड से फिर सारे वुल्फ्स आते हैं, कुत्ते आते हैं, जो जंगली खूंखार कुत्ते होते हैं, वो उसको इसके नोच नोच के इसकी स्किन को तोड़ तोड़ के खा रहे होते हैं। और इसको गले से बांधकर चलाया जाता है गरम गरम जमीन पर। उससे चलना नहीं होता, प्यास लगी है, भूख लगी है, वो कहता है प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, पानी दे दो, कोई नहीं देता, बहुत गर्म धूप होती है ऊपर से। फिर उसको खींच खींच के ले जाते हैं। फिर वहां पे वो बैठ जाता है एक जगह।
तो 2 यमदूत होते हैं, उसमें से एक यमदूत पीछे आ जाता है और जिस फंदे से उसके गले को बांधा होता है, एक फंदे से वो सामने वाला यमदूत उसको खींच रहा होता है, दूसरा जो रस्सी होता है उससे ही उसके पीठ पे बहुत जोर जोर से मारता है, इतना जोर जोर से मारता है कि वापस उसको उठना पड़ता है। चल चल के 45 डेज तक उससे चलाया जाता है, चलाया जाता है, चलाया जाता है। एंड में वो यमलोक पहुंचता है, यमलोक में बैठता है तो चिता पे बिठा देते हैं उसको, चिता पे, जलती हुई चिता पे बिठाते हैं उसको, बड़े चटके लग रहे होते हैं। उसको कहते हैं तुझे मांसाहार करना है, मांसाहार करना है ना, खा मांसाहार, खा खा, अपना अपना मांस तोड़ के खा, ऐसे कहते हैं। जल रहा है, तुझे कुक कुक करके खाना भी बड़ा पसंद था ना, अग्नि के ऊपर रखा हुआ मांस खाना पसंद है, अब खा अपना मांस खा। वो खाने से मना करता है तो दूसरी चिता पे दूसरे लोग बैठे रहते, उनको बोलते उठो, इसका इसका मांस खाओ, आपको मांस खाना पसंद है ना, अब इसका मांस खाओ। तो वो लोग आके उसको ऐसे तोड़ के खाते हैं। इतने में वो खूंखार जंगली कुत्ते और फॉक्सेस होते हैं, वुल्व्स होते हैं, ये सारे एनिमल्स को छोड़ते हैं, तो वो लोग भी उसके टुकड़े टुकड़े निकाल कर खाने लग जाते हैं। इतने में सामने से जो है वल्चर आ जाते हैं, बहुत सारे गीदड़ आ जाते हैं और वो उसका, उसके पेट से इंटेस्टाइन को खींच खींच के, इंटेस्टाइन खींच के खाने लग जाते हैं। उसके बाद फिर सांप निकलते हैं, बहुत सारे सांप भेजे जाते हैं और सारे सांप जो है अपना विष से उसको दंश करते हैं। उसको इतनी सारी तकलीफ होती है। फिर यमराज जी पूछते हैं क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो अपने अपराधों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या फिर तुम्हें उसका पश्चाताप करने के लिए वापस जाना है क्या? अब चिता पे बैठा हुआ आदमी मना करने की हिम्मत करेगा भला? वो कहेगा यमराज जी चाहिए, जहां भेजना है भेज दो, प्लीज प्लीज भेज दो, यहाँ पे नहीं रहना, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। फिर यमराज जी वहां पे चिट्ठा खोल देते हैं, पूरा रजिस्टर खोल देते हैं और बताते हैं तुमने ये काम किया है, इसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ नर्क में जाना पड़ेगा, इसके बेसिस पे स्वर्ग पे भी जाना पड़ेगा, इसके बेसिस पे तुम्हें थोड़ा सा ऊपर के लोकों में जाने का मौका मिलेगा, इतने साल तुम महरलोक में रह लेना, इतने साल तुम जनलोक में रह लेना, इतने साल तुम स्वर्गलोक में रह लेना, इतने साल तुम नीचे के नर्क लोक में रह लेना, और ये सब हो जाएगा। फिर मैं वापस तुम्हें पृथ्वी भेजूंगा, जिनका तुमने अपमान किया है, जिनको तुमने सॉरी नहीं बोला है, किसी किसी को तुमने माफ नहीं किया है, उनके साथ अकाउंट सेटल करने के लिए वहां पे नीचे जाना, उनके साथ पूरी तरह रिश्ता अच्छा करना उनके साथ, और प्यार से अनासक्त हो जाना, फिर आ जाना ऊपर। फिर आप हरि जो भी है, तब हरि नाम की उसको शिक्षा दी नहीं जाती, लेकिन उसको बोला जाता है कि जो जो गलतियां की है उसका पश्चाताप करके वापस लौटना, ऐसे कहते हैं। वो कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो बोलूंगा मैं करूंगा। तो ये सारी भौतिकवादी की जर्नी होती है। तो ये उत्तानपाद जो है, इसको जो ये सुरुचि थी, सुरुचि वॉज टोटली पूरा तरह उसके अंदर जो ईर्ष्या थी ना, उसने उसको खा रखा था और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है। तो वो भी भौतिकवादी की तरह एक्ट करने लग गई, उसने अपने ईर्ष्या पे काम ही नहीं किया। तो ऐसे होते हैं भौतिकवादी, जो अपने अंदर के अनर्थ को निकालने की कोशिश नहीं करते, हरि नाम को अपनी जिह्वा पे जगह ही नहीं देते। तो ऐसे भौतिकवादी जो होते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा अपने इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रहती है। ईर्ष्या आई तो बस निकाल दो, डांट दो, किसी को भी कुछ भी बोल दो। तो सुरुचि ने कहा कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं है राजा के गोदी में बैठने की। वारे वाह, आप कौन होते हो ये बोलने वाले? लेकिन बोला उसने ध्रुव ध्रुव को। अब उसका जो आवाज थी ना, वो बहुत प्राइड से भरी थी, बहुत अहंकार से भरी थी। एक तो आवाज होती है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, एक होता है जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो उसके आवाज में पूरी तरह प्राइड थी। उसने बोला यस, यू आर हिज सन बट यू आर नॉट माई सन। सुरुचि ने बोला तुम उत्तानपाद राजा के बेटे हो, लेकिन तुम मेरे बेटे नहीं हो। सो यू आर नॉट क्वालिफाइड टू सिट ऑन दिस थ्रोन एट ऑल। उसने तो मैंने ये भौतिकवादी की जर्नी क्यों बताई आपको पता है? क्योंकि सुरुचि महाराज से इसलिए प्यार कर रही थी क्योंकि वो सिंहासन पे बैठे थे। एक भौतिकवादी जैसे ही अपने सिंहासन से उतर जाता है तो उसका परिवार उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है। जिसके पास जब एक कर्ता पुरुष जो होता है, उसके पास जब सब कुछ होता है तो पूरा परिवार उसके साथ होता है। जब अगर मान लो किसी दिन उसकी नौकरी चली जाए और वो घर में पैसा लाना बंद कर दे, घर में लक्ष्मी लाना बंद कर दे, तो घर वाले उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं, घर वाले उसका साथ नहीं देते। थोड़े शुरुआत में थोड़ी थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाद में उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे भौतिकवादी होते हैं। और कर्ता पुरुष की भी जिम्मेदारी होती है, उनको हरि भक्ति देनी चाहिए, हरि कथा सुनानी चाहिए। वो ये नहीं करता तो उसको अपने ही परिवार से भुगतना पड़ता है। तो भागवतम में कहा गया है ऐसा जो परिवार होता है ना,
वुल्फ की तरह होता है, जो नोच नोच के करते पुरुष को खा जाता है। तो वुल्फ फैमिली नहीं बननी चाहिए कभी भी, जो सिर्फ बैठे बैठे अपने फादर को नोच के खाए। एक भक्त फैमिली होती है, वो मिल बांट कर सुख दुख बांटते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं और मिल बांट कर वैकुंठ जाने के लिए इकट्ठे भक्ति करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऐसा कोई यहाँ पे चल नहीं रहा था। सुरुचि एक ऐसी स्त्री थी जिसके हाथ में बहुत पावर थी और उस पावर का मिस यूज कर रही थी। गृहिणी होती है ना घर की गृहिणी के पास बहुत पावर होती है, पावर होती है उसके इतना ज्यादा भगवान ने उसको कृपा प्राप्त की है कि वो अपने गर्भाशय में एक जीवात्मा को जगह दे सकती है और उसको बाहर आने के बाद उसको बहुत अच्छे से उसको एक शेप दे सकती है, बाहर आने के बाद उसका नर्चरिंग कर सकती है। ये कोई पुरुष को इतना बड़ा हक दिया नहीं है प्रकृति ने। और जो गृहिणी होती है उसके पास इतनी पावर होती है, वो अगर बहुत प्यार भावना से, बहुत ज्यादा भक्ति भाव से अगर किचन में भगवान के लिए भोग बनाती है, भगवान को भोग लगाती है हृदय से, और वो प्रसादम जब पूरा परिवार खाता है तो परिवार का जो शरीर में खून बनता है वो पूरा खून जो होता है भक्तिमय हो जाता है। और उस खून से उनके हृदय से उनके शरीर का शुद्धिकरण इतना होता है कि परिवार के हृदय से ईर्ष्या चली जाती है, जलन चली जाती है, पूरी तरह क्रोध चला जाता है। लेकिन एक घर की गृहिणी अगर क्रोध में खाना बनाएगी, बहुत ज्यादा ईर्ष्या से खाना बनाएगी, जेलसी से खाना बनाएगी, किसी से अपसेट है वो मन में लेके, किसी से बहुत ज्यादा रिवेंज लेने की भावना है, बदला लेने की भावना है, तो सारे अनर्थों को लोभ मोह माया मत्सर ये सारे षड्रिपों को लेकर वो जब एक खाना बनाती है किचन में और वो भगवान को भोग भोग भी नहीं लगाती और वैसे ही परिवार को देती है, तो परिवार के भी शरीर में उसी का खून बनता है, चाहे वो कर्ता पुरुष हो, बच्चे हो, सब लोगों के अंदर तमोगुण चला जाता है और उनका स्वभाव भी वैसे ही बनता है। तो कहते हैं कि सक्सेस कुक्स इन किचन, सक्सेस कुक्स इन किचन एंड फेलियर ऑल्सो कुक्स इन किचन। भक्ति का भी जो यश होता है वो किचन में कुक होता है और भक्ति का अपयश होता है वो भी किचन में होता है। तो इसलिए दीक्षित भक्तों की रसोई को कहा जाता है राधा रानी की रसोई। राधा रानी की रसोई ऐसी रसोई होती है जहाँ पे राधा रानी स्वयं प्रकट होती है। जो गृहिणी होती है वो जब बहुत अच्छे से भगवान के लिए भोग बना रही होती है, भगवान का स्मरण करके भोग बना रही होती है, उसके मुंह में राधा नाम होता है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कृष्ण नाम होता है, हरि नाम होता है, तो राधा रानी स्वयं आती है, उसके हाथों से छौक लगाती है, उसके हाथों से। कृष्णा नहीं तो अन्न को टच भी नहीं करते, देखते भी नहीं जो राधा रानी ने टच ना किया हो। तो उनके रसोई में राधा रानी आकर खाना बना के चली जाती है। फिर जब घर की गृहिणी उसको भोग लगाती है तब कृष्णा एक्चुअल में उस भोग को भोगते हैं, क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम कौन है? कृष्ण भगवान है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम कृष्ण भगवान है, तो वो भोग करते हैं और फिर हमें प्रसादम लौटाते हैं। उससे पूरे परिवार को सत्व गुण के परे चला जाता है। हमारा सिर्फ इतना काम नहीं है कि हम सत्व गुण में जाएं, हमारा काम है कि हम उसके भी परे जाए और भक्ति में होकर वैकुंठ जाने का पूरा ये करे। तो ये सारा गृहिणी के अंदर इतनी पावर है कि किचन उसको इतना बड़ा डिपार्टमेंट दिया गया है जिससे कि पूरा परिवार का भविष्य बदल सकता है, उसका वर्तमान बदल सकता है। लेकिन जब घर की गृहिणी अपने आप को ही कम देखती है, अपने आप को ही बहुत अनइम्पोर्टेंट समझने लगती है, तो पूरा परिवार भी अपने आप को कोसने लगता है। तो एक भौतिकवादी होता है, इतना मेहनत करने के बाद भी अपने आप को कोसता ही रह जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि उसने कितना बड़ा काम किया है। उसने सिर्फ बच्चों को जन्म देना, यही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्रह्मा जी के मिशन में। उसने इतना बड़ा पुण्य किया है बच्चों को जन्म देके कि वो उस चीज को भी अनदेखा कर लेता है और आत्मग्लानि में रोते रोते अपना बुढ़ापा बिताता है। तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सुरुचि जो है घर की गृहिणी होकर भी उसके अंदर ये संस्कार नहीं थे कि वो परिवार को इकट्ठे कैसे रखे। उसके अंदर ये संस्कार नहीं थे कि वो कैसे राधा रानी की रसोई बनाए, कैसे दोनों बच्चों पर एक समान देखे, ये कृष्ण के अंश है, दोनों एक जैसे हैं। और जब दो जीवात्माएं एक दूसरे के साथ प्यार से बर्ताव करती है तो सबसे ज्यादा हैप्पी मम्मी डैडी होने से ज्यादा हैप्पी कौन होता है? भगवान होते हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब दो जीवात्माएं आपस में बहुत अच्छा रिश्ता रखती है। तो यहाँ पे सुरुचि बहुत ज्यादा अपमान करने लगी और बोली कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, तो तुम्हें अगर इस पे अपने पिताजी की गोदी में आकर इस सिंहासन पे बैठना है तो तुम्हें मरना होगा, मर कर वापस जन्म
कोख से लेना होगा, मेरी कोख से जन्म लेना होगा, और फिर तुम्हें यहाँ पे रहना होगा। सो यू आर ट्राइंग टू फुलफिल अ डिजायर विच इज इम्पॉसिबल टू फुलफिल। उन्होंने बोला तुम ऐसी इच्छा रखने की कोशिश कर रहे हो जो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती। आगे की कथा हम कल करेंगे। 9-10 हो गए, बहुत लेट है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय और निताई की जय, धाम की जय, छोटे भक्तों की जय, की जय। हरे कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।